ध्रुव, तुम अपना स्टेटमेंट दे दो कि एग्जैक्टली उस रात क्या हुआ था। दरअसल उस रात जब हम सृष्टि को मिलने गए तो बस ठीक है, तुम यहां साइन कर दो। कर दो मजनू, जो भी करेंगे हमारे भले के लिए करेंगे। सर सर सर, ये आप क्या कर रहे हैं? अभी तक हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई है, इंक्वायरी चल रही है और ये है कि इन्वेस्टिगेशन पूरी होने नहीं देंगे। आज पूरा दिन बर्बाद कर दिया हमारा नौटंकी कर कर, और आप है कि चार्जशीट फाइल कर रहे हैं। चार्जशीट के लिए जो भी चाहिए इंस्पेक्टर देवी सिंह, वो सब हमारे पास है, तुम फिक्र मत करो। सर, हमारे पास जो है ना, अगर वो चार्जशीट पे चला गया तो इनको गुनहगार होने से कोई नहीं रोक सकता। और एक बात, इन्हें कह दीजिए कि कल कोर्ट में बेल लेने के लिए और ध्रुव की बेगुनाही साबित करने के लिए इन्हें सबूत लाना पड़ेगा। कल क्यों? देवी कुमार जी, अभी हमारी बहुरानी आएगी सबूत लेके, वो गई हुई है, बस देखिए अभी आएगी। अभी मैं जानता हूं कि हमारे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। पापा, पापा शांत हो जाइए प्लीज। पापा, पापा आप बैठिए, आप आराम से बैठिए। थोड़ा सा ठहरिए, हम ठीक हैं बच्चों, हम ठीक हैं। आप इनके मुंह मत लगिए, इनके मुंह लगना यानी कि दीवार में सट मारना। लीजिए, आ गई हमारी बहुरानी और आपका सबूत। धानी बच्चा, जो इनको सबूत, डरिए मत। आइए, आओ आगे आओ बच्चा, आगे आओ। दरअसल हम लोग सबूत नहीं ला पाए। वो औरत हमें चकमा देके भाग गई। किस औरत की बात कर रहे हैं ये लोग? कहीं ये उसकी बात तो नहीं कर रहे हैं? उसके बारे में इन्हें कैसे पता? इस बारिश में क्या रंग कोई अब बाकी है, तेरे संग कोई उमंग जगी मन में तरंग अब जागी है। तू आंखों से मुझे छू ले, अब मेहंदी को सजदे करने पानी, रोने की जरूरत नहीं है तुम्हें, हम बिल्कुल ठीक हैं। हार गए हम ध्रुव जी। आपको यहाँ से छुड़वाने के लिए जो सबूत इकट्ठा करना था नहीं कर पाए हम ध्रुव जी। वादा किया था आपसे, वादा किया था आपसे, नहीं पूरा कर पाए हम। बिल्कुल बेकार है, एक पत्नी होने का फर्ज नहीं निभा पा रहे हम। क्या करेंगे अनूप जी? खबरदार अगर हमारी पत्नी के खिलाफ कुछ भी ऐसा कहा तो। हमारी पत्नी इस दुनिया की बेस्ट पत्नी है और वो इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती।
थानी, एक जंग में भी बहुत सी लड़ाइयां लड़नी पड़ती हैं और जरूरी नहीं कि हर लड़ाई हम जीतें। अगर आज हारे हैं तो कल जीत भी होगी हमारी, और हमारी मंजिल है इस जंग को जीतना। नाइंसाफी के खिलाफ जंग जीतना हमारी मंजिल है, और जीतने से पहले तुम ऐसे हार नहीं मान सकती प्लीज। थानी, इस जंग में हमारा प्यार सबसे बड़ा हथियार है। उसे कमजोर मत पड़ने दो। हमें तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम ये जंग जीत कर रहोगी। आप सही कह रहे ध्रुव जी, हम भटक गए थे। थैंक यू ध्रुव जी, हमारी ताकत बनने के लिए, तुम्हें हिम्मत देने के लिए थैंक यू ध्रुव जी। नहीं हार मानेंगे हम, अपना वादा पूरा करेंगे। दशमी की पूजा साथ में करेंगे ध्रुव जी। आपको यहाँ से जल्द हम घर लेकर जाएंगे, वादा करते हैं। हमें चाहे जो करना पड़े ध्रुव जी हम करेंगे, और आपको यहाँ से बाहर निकाल कर ही रहेंगे। ये की ना हमारी पत्नी वाली बात। सबूत लेके भाग गई? कौन भाग गई? कौन थी वो औरत? सर, हम देख नहीं पाए कि वो कौन थी। असल में बुर्खा पहन के घूम रही थी तो। पांडे जी, आप ना इलेक्ट्रॉनिक के बिजनेस में गलत आ गए। आपको तो फिल्में बनानी चाहिए। आपका परिवार जिस तरह से कहानियां बुनता है, अगर उनकी कहानी पे फिल्म बना देंगे ना, तो आपकी फिल्म तो सुपर डुपर हिट है जी। इंस्पेक्टर देवी कुमार। सही कह रहे हैं हम सर। पहले तो ये कह रहे हैं कि हमारे फोन में एक नंबर है जिसे मिलकर हम साजिश कर रहे हैं, नंबर मिला नहीं। फिर कहते हैं कि सबूत लाएंगे, बहू खाली हाथ चली आई। फिर कहते हैं कि जो सबूत देने वाला था उसने बुर्खा पहन रखा था, इसलिए शक्ल नहीं दिखी। सर, ये आपको मतलब हमें बेवकूफ बना रहे हैं। ये सच नहीं है। हमारे पास नंबर है उस औरत का, और इनके फोन से नंबर मिला था। हम अभी दिखाते हैं। भैया नंबर दीजिए। देखिए, इस नंबर पर आप बात कर लीजिए, आपको सारा सच समझ में आ जाएगा। कृपया डायल किए गए नंबर की जांच कर लें। देखा सर, धानी जी बिल्कुल सही कह रही थी कि दूसरी तरफ से आवाज औरत की आएगी, और औरत की ही आई। सुना आपने? हैं? धानी जी, आप वो कंप्यूटर वाली के पास गई थी क्या? क्योंकि वो भी बुरखे में ही रहती हैं। आप चुप करेंगी? एक्टिंग करना बंद करेंगी आप? पापा प्लीज समझाइए इनको जरा। संभालिए प्रेम को प्लीज। सर, आज सुबह सुबह किसी ने मुझे शेर कहा था कि इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। देवी कुमार जी कुछ ज्यादा ही बोल रही आप। बहुत हो गया देवी कुमार, यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा। किसी की भावनाओं की खिल्ली नहीं उड़ा सकती तुम। सॉरी सर। सर प्लीज हमारा यकीन मानिए, हम आपसे बिल्कुल झूठ नहीं कह रहे थे। वो सच में इस औरत से बात की है। आप प्लीज यकीन कीजिए हमारा। देखिए, मैं समझ सकता हूँ, आपके कहने पर यह नंबर सर्वेलेंस पे भी डाल दूंगा, लेकिन हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। इस केस की इंचार्ज इंस्पेक्टर देवी कुमार है, और मुझे उन पर पूरा भरोसा है कि वो इस केस को अच्छे से हैंडल करेगी। ये चार्जशीट है देवी, इसे फाइल कर देना और कल ध्रुव को कोर्ट में पेश कर देना।
शुक्रिया सर। रानी मैडम, आपको अलग से बोलना पड़ेगा क्या? चलिए खिसकिए यहाँ से। सोनाली, ले जाओ इसे। क्या होगा हमारे ध्रुव का? बस करो रूपा, कितना रोओगी तुम? जब से ध्रुव गया रो रो के अपना बुरा हाल कर लिया है तुमने। सब ठीक होगा। हाँ बोलिए अर्जुन। पापा क्या हुआ? सृष्टि की लाश मिल गई है। अरे भाई संभाल के, कोई सबूत खराब नहीं होना चाहिए। रुक जाइए मैम, आप यहाँ नहीं जा सकती। पीछे हटिए। हटिए पीछे। रानी, ये सामान को आप लोग जानते हैं? आप लोगों की शक्ल पे जो 12 बजे उसे देखकर लग रहा है कि आप इस सामान को पहचान गए हैं। अरे भाई लिखो कि सृष्टि चौबे की लाश मिल चुकी है और घर वालों ने डेड बॉडी की शिनाख्त भी कर ली है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। शर्मा जी मैडम। इसको गाड़ी में बिठाओ। और यही तो चाहते थे ना हम, पांडे परिवार की बर्बादी। अब 3 साल बाद चैन की नींद सोएंगे हम। एक सेकेंड, आपको कैसे पता था कि लाश यहाँ मिलेगी? कुछ पूछा हमने आपसे, जवाब दीजिए। देखो ना, तुम हमारी सीनियर अफसर हो, ना मीडिया वाली हो,
और ना ही हमारी अम्मा, इसलिए हम तो आपको जवाब देंगे नहीं। अगर आपको अपना जवाब चाहिए ना तो कल अदालत आ जाना और सुन लेना अपना जवाब है। और हाँ, आज आप अपने पतिदेव से आखिरी बार मिल लेना है, क्योंकि कल के बाद आप उसकी शक्ल देखने के लिए भी तरस जाएंगी। ओ मैडम, हम ऑफिसर ऑन ड्यूटी हैं, कोई राह चलती महिला नहीं है जिसके साथ आप इस तरह का दुर्व्यवहार कर रही हैं। आपको पता है ये करके आपने कितनी धाराएं तोड़ी हैं? क्या चार्जेस लग सकते हैं आप पर? कुछ अंदाजा है आपको? बिना कोई जुर्म के हमें भी जेल में डाल देंगी ना आप? यही करती है ना आप? चाहती क्या है आप? क्यों हमारे परिवार के पीछे पड़ी हुई है? किस बात का बदला लेने की कोशिश कर रही है आप? बताइए हमें। चलिए मैम हटिए। अरे रुको रुको, छोड़ दो मैडम को। मैडम बेचारी गुस्सा हो गई हैं। क्या है कि बहन बेचारी मर गई, पति जाने वाला है जेल परमानेंटली, तो उनका जो गुस्से का गुबार है वो हम पर निकाल रही है, तो निकालने दो। वैसे भी हम पब्लिक सर्वेंट हैं, पब्लिक की सेवा के लिए हैं, तो सेवा तो किसी भी रूप में हो सकती है। बंद कीजिए ये बकवास। जो दिक्कत है मुंह पे बताइए ना, क्यों पीठ पीछे वार कर रही हैं आप? अच्छी तरह से जानते हैं आप उस बुर्के वाली औरत को जानती है। देखिए हमने उसके हाथ में वो पाउच भी देखा, मिलने वाले थे उसे, पर वो सच बता दीजिए ना, साजिश कर रही है हमारे परिवार के खिलाफ, क्यों पीछे? चलो निकलो। हनी, 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 उठो, उठो। क्या दिक्कत क्या आपकी? ऐसे कैसे मार सकती हैं इसे आप? ए बस चुप करो तुम और निकलो। हाँ? बहुत छोड़िए, बहुत बड़बड़ा लिया। अरे खड़ाओ इनको। रुकिए, हाथ छोड़िए हमारा। पागल हो गया? मार छोड़ दीजिए हमारा हाथ। रंग जा जिस किसी ने भी हमारे दीदी के साथ किया छोड़ा या नहीं, अब आपको इंसाफ दिला कर रहे हम ध्रुव जी, कुछ नहीं होगा आपको। वादा करता कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा आपको। हमें लग रहा कहीं गाड़ी का टायर तो पंचर नहीं हो गया, देखते हैं। हे भगवान, इस गाड़ी को भी यहीं पंचर होना था। भैया वो हाँ पंचर की दुकान है। काका बेटा तुम यहाँ, तुम ठीक तो हो? हम समझे नहीं, आप पहचानते हैं हमें? वो जब तुम
पुलिस की गाड़ी के नीचे आने वाली थी तब हमने। क्या कर रही हो बेटा? तुम्हें कुछ हो जाता तो? ओ हाँ, पहचान नहीं पाया अचानक, वो हमारा ध्यान थोड़ा। कोई बात नहीं बेटा, बोलो क्या मदद करूं तुम्हारी? असल में हमारी गाड़ी की टायर पंक्चर हो गई है, तो आप जरा देख सकते हैं क्या? हाँ चलो, चलता हूँ मैं। चलिए। अरे ये टायर नहीं बदला उस लड़के ने? मैंने उस वक्त ही कहा था पहिया बदलना बहुत जरूरी है, नहीं तो बार बार पंचर होगी। किसके बारे में बात कर रहा है? इस गाड़ी को पहचानते हैं? कल रात ये गाड़ी यहीं से गुजर रही थी, तभी इसका यही टायर पंचर हुआ था। जवान लड़का था, मैंने उसकी मदद की थी। मैंने उसे कहा था ये टायर बदल दो, पर बहुत परेशान था। लंबा चौड़ा गोरा चिट्टा लड़का था। एक सेकंड, यही थे वो? हाँ यही था वो। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।